मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आज हम बात करते हैं नाग पंचमी की। जी हाँ, नाग पंचमी जो कि अपने आप में एक ऐसा मुहूर्त है जिसके अंदर हम नागों की पूजा करते हैं। ये एक हिंदू धर्म में ही संभव है कि जहाँ पेड़ों की और जीव जंतु तक की आराधना की जाती है। 25 जुलाई सन 2020 को पड़ रही है नाग पंचमी। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ये दिन खास क्यों है? क्योंकि शिव के आभूषण के रूप में नागों को माना जाता है और नागों की पूजा के लिए ये दिन एक तरह से निश्चित किया गया है। कहा जाता है कि जिनकी जो धार्मिक आस्था रखते हैं और ज्योतिषीय कारण में है कि जिनकी भी कुंडली के अंदर, जिन जातक की कुंडली के अंदर कालसर्प योग बनता है। कालसर्प योग बहुत तरीके से होते हैं, पर जिन जातक की कुंडली के अंदर कालसर्प योग उन्हें कष्ट दे रहा है, उनके बनते हुए कामों को नहीं बनने दे रहा, कहीं काफ़ी अड़चने आ रही हैं, तो उनको दूर करने के लिए एकमात्र उपाय कि आप नाग पंचमी वाले दिन रुद्र अभिषेक अगर आप करते हैं दूध के माध्यम से, तो आपके लिए आपकी कुंडली के अंदर जो दोष है उनसे निवारण होने की बनता है। और इसके बाद आप एक उपाय कर सकते हैं कि कहीं पर भी अगर आप दिवालय पास नहीं है, आप रुद्राभिषेक नहीं कर सकते, तो किसी सपेरे से सांप लेकर उसको पैसे देकर और उस सांप को मुक्त करा दें, तो ये भी नाग पंचमी वाले दिन एक श्रेष्ठ कर्म होता है। आप सांपों को दूध पिलाने के लिए दूध दे सकते हैं सपेरे को, या आप उसको पैसे दे सकते हैं, या दान दक्षिणा रुद्राभिषेक करने के बाद ब्राह्मण को देकर भी आप अपने कष्टों का निवारण पा सकते हैं। इसके जो तिथि है वो 24 तारीख को ही शुरू हो जाएगी, पर हम उदय तिथि को लेते हैं, इसलिए उदय तिथि 25 तारीख को नाग पंचमी की पड़ रही है, क्योंकि 24 तारीख को दोपहर के बाद तिथि लग रही है। तो सूर्य उदय के वक्त 25 तारीख को है और 12:01 तक 25 तारीख को पंचमी तिथि रहेगी। तो इस समय आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। किस तरीके से हम कहीं पर भी भूमि की खुदाई ना करें, ये हमारे लिए है। और कहा जाता है कि राजा परीक्षित को जब श्राप मिला था कि सांप के काटने से आपकी मृत्यु होगी, और उनकी ये मृत्यु हुई 7वें दिन, तो उसके बाद उनके बेटे ने क्रोधवश होकर ये प्रण लिया कि मैं धरती से समस्त सांपों को नष्ट कर दूंगा। तो उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। तो ऋषि हुए आस्तिक, उन्होंने कहा कि ये कृत्य तुम्हारे पापों को बढ़ा रहा है, इसलिए आपको इसके प्रायश्चित के रूप में नाग पंचमी को सांपों की पूजा करनी होगी। और उन्होंने ये जो कहा कि जहाँ पर भी आस्तिक मुनि की दुहाई अगर लिखा होगा या आस्तिक 3 बार अगर आप बोलेंगे, तो वहाँ पर नाग यानी सांप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो ये है नाग पंचमी की हमारी पौराणिक कथा। नाग पंचमी वाले दिन अगर हम सर्व विषैले जीव जंतुओं को रुद्राभिषेक के माध्यम से पूरे सावन के मास शिव ने इंतजाम किया है कि जो भी जीव जंतु जिनके बिलों के अंदर पानी भर जाता है उनको भोजन धरती पर आराम से प्राप्त हो जाए, और विषैले तत्व जो दूध के रूप में जो हमें गाय भैंस दूध देती हैं, तो जो विषैला तत्व होते हैं वो उनकी घास के माध्यम से उनके अंदर अगर जाता है, तो इस समय कहा जाता है दूध दही का परहेज करना चाहिए, नहीं आम जनता को कम लेना चाहिए, और इस समय शिव को अर्पण करना चाहिए, जिससे कि धरती भी शुद्ध हो और शुद्ध होकर प्रकृति दोबारा से अपने रंग रूप के अंदर आए। और हमारे कुंडली के अंदर अगर किसी भी तरीके का पितृदोष या ये कहिए कालसर्प योग या विष योग अगर बन रहा है, तो मात्र रुद्र अभिषेक से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो नाग पंचमी में जो मुहूर्त आ रहा है उसका लाभ अवश्य उठाइए, और इस मौके का लाभ जो भी जातक सांप से डरते हैं या जिनको सपने में सांप दिखाई पड़ता है वो भी उठा सकते हैं। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।